हम ही कैंडिडेट है, 5वें नंबर पे है। ये हमारा फोटो है, मरांग हंसदा नाम है, फलों की टोकरी चुनाव का निशान है। 5वें नंबर पर। घर कहाँ है? घर हमारा वो मनिहारी की तरफ है। लाल रंग की एक बाइक जिसका अगला मडगार्ड टूटा हुआ है पर बैठकर कटिहार के गांव बाजार में पर्चा बांट रहे ये शख्स मरंग हंसदा हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की टिकट पर कटिहार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पार्टी ने पूरे देश में 200 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी बिहार में हैं, संख्या 18 की है। इनमें भागलपुर, बांका, गया और कटिहार जैसी सीटें हैं। हंसदा ने चुनाव आयोग को दी जानकारी में बताया है कि उनके पास कुल 8,800 रुपए की संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक हंसदा दूसरे चरण में जिन 50 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनमें सबसे गरीब उम्मीदवार है। हमारे दोस्तों के साथ में सलाह हुआ और उन्होंने कहा कि अगर आप खड़े होते तो हम आपके साथ, और दोस्त भी कोई अमीर लोग नहीं है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, कल एक मजदूर जिनको मैं पर्चा दे रहा था तो मैंने उनको बोला कि भैया मैं तो एक नोट लेता हूँ और एक वोट भी लेता हूँ, तुम क्या दोगे? उसके पास 20 रुपये थे, 20 रुपये में से उसने 10 रुपये दिए और 10 रुपये हम लोगों ने 50-50 करते। और इस तरह से जो जैसे सक्षम है वो लोग हमारा मदद कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात है। जो मदद करने हैं वो वोट हमारा पक्का है। हंसदा का ये पहला चुनाव नहीं है। 2019 में उन्होंने दोस्तों के कहने पर बहुजन मुक्ति पार्टी के टिकट पर कटिहार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। 15 दिन की ही तैयारी में हंसदा पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे थे। जाहिर है इस चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन जमानत जब्त नहीं हुई। इसे वो जीत की तरह ही देखते हैं। मैं चुनाव में नया था, मुझे लोग नहीं जानते थे और ना मैं उनको जानता था। कटिहार भी हमारे लिए नया था, चूँकि बचपन हमारा यूपी में गुजरा। इसके बाद मैं रांची गए, बॉम्बे गए, फिर हैदराबाद और आकर के हम यूपी में। तो हमारे लिए कटिहार नया था और कटिहार के लोगों के लिए हम भी नए थे। और 15 दिन में अगर हम अपने जमानत जब्त होने से भी ज़्यादा वोट लेकर के आते हैं तो अपने आप में एक ये जीत है, ये एक सराहनीय बात है। कितने वोट मिले थे? उस समय में 6,246 वोट मिले थे। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन और था, कलकत्ता सिटी मिशन, इसको हमने ज्वाइन किया और कुछ दिनों के बाद में कोरोना आया और फिर मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया, फिर वापस आ गया। और इसके बाद फिर एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो बेलोरी में है, क्रिश्चियन मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल। फिर मैंने उसको ज्वाइन किया एज एडमिन। मैं डिपार्टमेंट हेड रहा इसका, मेडिसिन डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट है। 1 साल 1 महीना 15 दिन हमने उनके साथ में काम किया। उसी के दौरान हम जिला परिषद का चुनाव लड़े थे मनिहारी से। अच्छा। वो भी 15 दिन में हम लड़े थे। हंसदा सुबह से ही खुद अपना पर्चा बांटने निकल जाते हैं। गांव देहात और बाजार में जाकर लोगों को अपने बारे में बताते हैं और वोट मांगते हैं। मुझे मरांग हंसदा नाम है, 5वें नंबर पर है, फलों की टोकरी चुनाव निशान है। बेटा आप लोग भी रख लो। जिनको आपने जिताया है 5 साल तक वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि 5 साल तक वो एसी में मजा ले रहा था और अब जो है धूप और बारिश में कीचड़ में अपने पैर को शाम करके आप लोगों से अगर वो मांगने के लिए भी आएगा तो किस मुंह से आपसे वोट मांगेगा? उसके जितने भी वादे थे सारे झूठे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर कहा कि वहाँ भी सरकार रहेगी, यहाँ भी सरकार रहेगी तो अपना भला हो जाएगा। आप मुझे बताइए, हमारे कटिहार की धरती पर केंद्र सरकार जिससे चलती उसी सरकार को आपने यहाँ भी वोट दिया था, आपका भला हुआ? कांशीराम की विचारधारा को ही वो अपनी राह बताते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी अब कांशीराम की विचारधारा से हट चुकी है। मायावती राह भटक चुकी हैं, इसलिए बहुजन हितों की वकालत करते हुए भी मरंग हंसदा बीएसपी से नहीं जुड़े। एक तरफ जहां चुनाव धनबल बाहुबल की रेस बन चुके हैं, वहीं दूसरी ओर हंसदा जैसे उम्मीदवार लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने का दावा करते हैं और चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन कटिहार के लोगों के बीच उनकी अपील कितनी है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, तारीफ से काबिल कहा जाए उनको। लेकिन क्या चांस लग रहा है? अब तो अभी देखिए, एक बार मौका नहीं मिलता है। हाँ।
एक बार कहिएगा कि हम इसी बार आए तो मौका तो नहीं मिलेगा अभी मिले हैं और कोई उम्मीदवार तो आए नहीं है हम लोग के पास। हाँ, ये जानकारी भी नहीं है। हाँ, और ये आए कहें कि हमारा ये छाप है जी, और ख्याल रखिएगा, हाँ। तब सोचा जाएगा। बाइक पर अपने पीछे एक बुजुर्ग को बिठाए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का ये उम्मीदवार घर घर प्रचार कर रहा है। कांशीराम से लेकर सामाजिक न्याय तक की वकालत करते हुए वो अपने विचारों में मजबूत दिखते हैं, लेकिन वोट की जमीन पर मजबूती हासिल करने में अभी वक्त लग सकता है। ये मिथ्या जो है जी कि जो पैसे वाले हैं वही वोट में जीत सकते हैं, ये झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि जो दारू मुर्गा वाले हैं, पैसे बांटने वाले हैं, इन लोगों को एक आईना देखने को मिल जाएगा कि दारू मुर्गा बांट करके हम लोगों को बेवकूफ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बना सकते।